नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। इसका राइट आंसर लखनऊ में। प्रश्न संख्या 3, इंडिया नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, अगस्त 1942 में बंबई कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? अगस्त 1942 में बंबई के कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 5, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? इसका राइट आंसर होगा बंबई अधिवेशन। बंबई अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 1885 इसका राइट आंसर 1885। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा बंबई में। इसका राइट आंसर बंबई में। प्रश्न संख्या 8, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? इसका राइट आंसर 1924 में। प्रश्न संख्या 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? गांधी जी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन का अध्यक्ष गांधी जी ने की थी? इसका राइट आंसर होगा बेलगाम। बेलगाम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा बनर्जी। इसका राइट आंसर बनर्जी। प्रश्न संख्या 11, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 12, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषणा किस वर्ष किया गया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य का घोषणा किस वर्ष किया गया? 1929 में। इसका राइट आंसर 1929 में। प्रश्न संख्या 13, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 इसका राइट आंसर। 14, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में निर्णय क्या लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज का। प्रश्न संख्या 15, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन को पारित करता है? पूर्ण स्वराज का कांग्रेस किस अधिवेशन को पारित करता है? इसका राइट आंसर होगा लाहौर। इसका राइट आंसर लाहौर। प्रश्न संख्या 16, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1907। इसका राइट आंसर 1907। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बनी? निम्न में से कौन सा कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का कभी भी अध्यक्च नहीं बने हैं। प्रश्न संख्या 18, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? कांग्रेस का स्थापना के समय वायसराय कौन सा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डॉल्फ्रिन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची। इसका राइट आंसर कराची में। प्रश्न संख्या 20, 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 21, 1925 में कानपुर अधिवेशन 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 22, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि का समक्ष जाति वंश और स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा कराची 1931 में। कराची 1931 में। प्रश्न संख्या 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापक ए.एम. ह्यूम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए निर्णय किस अधिवेशन में हुआ था? स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए निर्णय किस अधिवेशन में हुआ था 26 जनवरी 1930 को? इसका राइट आंसर होगा लाहौर। इसका राइट आंसर लाहौर में। प्रश्न संख्या 25, 1916 लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है? इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। संख्या 26, रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का हम किया है? इसका राइट आंसर होगा राखी दिवस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1905 में। प्रश्न संख्या 28, बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 29, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 30, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन विरोध में। प्रश्न संख्या 31, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ है? इसका राइट आंसर 1905, इसका राइट आंसर 1905 में। प्रश्न संख्या 33, मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर 1939, इसका राइट आंसर 22 दिसंबर 1939 को। प्रश्न संख्या 34, होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग का स्थापना किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 35, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट एवं तिलक ने, एनी बेसेंट एवं तिलक ने। प्रश्न संख्या 36, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया है? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया है? इसका राइट आंसर भगत सिंह, इसका राइट आंसर भगत सिंह। प्रश्न संख्या 37, फिलिप स्ट्रेप पर मुकदमा किस केस में चला था? फिलिप स्ट्रेप पर मुकदमा किस केस में चला था? इसका राइट आंसर मेरठ संयंत्र केस में, मेरठ संयंत्र केस, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? गद्दार पार्टी का स्थापना लालपत राय, लालपत राय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, 1926 में नौजवान भारत सभा किसने बनाई? 1926 में नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह, इसका राइट आंसर भगत सिंह। प्रश्न संख्या 40, क्रांतिक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 41, सिंह सभा का स्थापना कहाँ हुआ है? सिंह सभा का स्थापना कहाँ हुआ है? पंजाब, इसका राइट आंसर पंजाब। प्रश्न संख्या 42, चटगांव शास्त्रागार डकैती योजना किसने बनाई थी? चटगांव शास्त्रागार डकैती योजना किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर होगा सूर्यसेन, सूर्यसेन। प्रश्न संख्या 43, गद्दार पार्टी का स्थापना कहाँ हुई? गद्दार पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ? अमेरिका, इसका राइट आंसर अमेरिका। प्रश्न संख्या 44, मैं नास्तिक क्यों हूँ किसने लिखा है? मैं नास्तिक क्यों हूँ इसके किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह, इसका राइट आंसर भगत सिंह। संख्या 45, 1905 में लंदन होम रूल सोसाइटी किसने बनाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, रॉलेट एक्टा को काला कानून किसने कहा था? रॉलेट एक्टा को काला कानून किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्टा को काला कानून किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा गांधी जी ने, गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 47, रॉलेट एक्टा कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्टा कब पारित हुआ था? 1919, इसका राइट आंसर 1919। प्रश्न संख्या 48, द्वैध शासन किस एक्टा में की थी? द्वैध शासन किस एक्टा में की गई थी? इसका राइट आंसर 1919 में, 1919 में। प्रश्न संख्या 49, पृथक निर्वाचन की शुरुआत किससे हुई थी? पृथक निर्वाचन का शुरुआत किससे हुई थी? इसका राइट आंसर होगा मार्लो मिंटन, मार्लो मिंटन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, जालियांवाला बाग घटना कब हुई थी? जालियांवाला बाग हत्या घटना कब हुई थी? 1919 में, इसका राइट आंसर 1919 में। प्रश्न संख्या 51, टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटाई थी? टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटाई थी? इसका राइट आंसर होगा जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग। प्रश्न संख्या 52, टैगोर ने नाइट हुड किस कारण छोड़ी थी? टैगोर ने नाइट हुड किस कारण छोड़ी थी? इसका राइट आंसर होगा जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग के कारण। प्रश्न संख्या 53, असहयोग आंदोलन क्यों स्थापित हुआ था? असहयोग आंदोलन किसे स्थापित हुआ? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु क्या है? गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर ढाका, इसका राइट आंसर ढाका। प्रश्न संख्या 55, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56, असहयोग आंदोलन का कारण क्या? असहयोग आंदोलन का कारण रॉलेट एक्टा, रॉलेट एक्टा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57, सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1920 में, 1920 में। प्रश्न संख्या 58, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर CR दास एवं मोतीलाल नेहरू, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59, स्वराज पार्टी का नेता कौन थे? स्वराज पार्टी का नेता कौन थे? इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 60, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर 1923 में, 1923 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद, इसका राइट आंसर इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 62, सही सुमेलित करें। चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, चौथा असहयोग आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 17 अप्रैल 1917 में, 17 अप्रैल 1917 में, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। बी है अहमदाबाद मिल खेड़ा कहाँ हुआ था? 15 मार्च 1918 में, 15 मार्च 1918 इसका राइट आंसर। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 22 मार्च 1918 में। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 इसका राइट आंसर। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63, गांधी जी ने आंदोलन स्थापित किया, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प क्या था? गांधी जी आंदोलन किसने किया था शुरू? इसका राइट आंसर होगा
सत्याग्रह आंदोलन ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 64, 1915 में भारत लौटाने के बाद गांधी जी किस तरह कपड़े पहने थे? 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह का कपड़े पहने थे? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर कठियावाड़ी किसान, कठियावाड़ी किसान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? नील खेती के खिलाफ, नील खेती के खिलाफ। प्रश्न संख्या 66, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? इसका राइट आंसर होगा चंपारण, इसका राइट आंसर चंपारण। प्रश्न संख्या 67, सही सुमेलित करें। अहमदाबाद मिल, दूसरा खेड़ा, तीसरा जलियांवाला बाग और चौथा चंपारण। इसका राइट आंसर होगा 4। एक का अहमदाबाद कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद 1918 में। खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। जलियांवाला बाग हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग 1919 में। चंपारण कब हुआ? 1917। इसका राइट आंसर 1917। प्रश्न संख्या 68, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी का हत्या कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। प्रश्न संख्या 69, गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म 1969, इसका राइट आंसर 1969। प्रश्न संख्या 70, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा चंपारण में, चंपारण में। प्रश्न संख्या 71, गांधी जी कब भारत लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? इसका राइट आंसर 1915 में, 1915 में। प्रश्न संख्या 72, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73, सविनय अभियान आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? सविनय अभियान आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1930 में दांडी यात्रा से। प्रश्न संख्या 74, नामक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नामक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अभियान आंदोलन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ है? दांडी यात्रा कब शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76, सविनय अभियान आंदोलन किसके पहल हुआ था? सविनय अभियान आंदोलन किसके पहल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। प्रश्न संख्या 77, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में, 1931 में। प्रश्न संख्या 78, पूना पैक्ट 1932 में किससे संबंधित है? पूना पैक्ट 1932 में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर दलित अधिकार, दलित अधिकार। प्रश्न संख्या 79, सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किसने किया? सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किसने किया? इसका राइट आंसर रैम्बोज मैकडोनाल्ड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कौन थे? इसका राइट आंसर जेबी कृपलानी ने। प्रश्न संख्या 81, 1942 में जेल से भागकर भूमिगत संघर्ष किसने किया है? 1942 में जेल से भागकर भूमिगत संघर्ष किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न संख्या 82, सही कालक्रम चुने। गालमेज सम्मेलन कब हुआ था? गालमेज सम्मेलन भारत छोड़ो कांग्रेस स्थापना साइमन का रिपोर्ट, इसका राइट आंसर होगा 3। पहले कौन हुआ था? कांग्रेस, फिर हुआ है साइमन रिपोर्ट, फिर हुआ है भारत छोड़ो, फिर हुआ है गालमेज, फिर हुआ भारत छोड़ो, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 84, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। संख्या 85, 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87, नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? MS खान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर 1939 में, 1939 में। प्रश्न संख्या 89, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है अधिक संघनन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91, आजाद हिंद फौज का संकल्पन किसने किए थे? आजाद हिंद फौज का संकल्पन किसने किए थे? इसका राइट आंसर होगा राम बिहारी बोस। प्रश्न संख्या 92, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 93, नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? MS खान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94, कैबिनेट मिशन कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट मिशन कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर 3, इसका राइट आंसर 3। नौसैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ? नौसैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर 18 फरवरी 1946 को, 18 फरवरी 1946 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम वाट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य कौन था? हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य कौन सा? इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 98,
1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? कितने प्रांतों में बने हैं? इसका राइट आंसर होगा 7। इसका राइट आंसर 7। प्रश्न संख्या 100। भारत विभाजन के बारे में सत्य कौन सा है? भारत विभाजन में कौन सा सत्य है? इसका राइट आंसर होगा पूर्व पश्चिम के साथ नहीं, पूर्व पश्चिम के साथ नहीं, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101। स्वतंत्र अधिनियम कब पारित हुआ? स्वतंत्र अधिनियम कब पारित हुआ है? 18 जुलाई 1947 में। 18 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई है? इसका राइट आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत हुआ था? किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर। कब प्रस्तुत हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 105। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? इसका राइट आंसर 1949 में। 1949 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? नेहरू। इसका जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन कौन है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन थॉमस मुनियर। थॉमस मुनियर इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।